दोस्तों, हमारी धरती पे सांपों की 4000 से भी अधिक प्रजातियां मौजूद है, जिनमें छोटे से लेकर बड़े सभी प्रकार के सांप शामिल है। हमारी धरती पे इतने छोटे सांप भी मौजूद है जिन्हें लोग अक्सर केचुआ समझ लेते हैं, और इतने बड़े सांप भी है जिनका नाम सुनकर ही हमारी रूह कांप जाती है। अगर हम आपसे पूछे कि दुनिया में सबसे बड़े सांप की प्रजाति कौन सी है, तो शायद आपका जवाब होगा एनाकोंडा। लेकिन आप एनाकोंडा के बारे में कितना जानते हैं? हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे एनाकोंडा के जीवन चक्र से लेकर इसके उन तथ्यों के बारे में जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। ये है दुनिया का सबसे भारी भरकम और सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा, जिसका घर है दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न का जंगल। एनाकोंडा दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला एक सांप है जो मुख्य रूप से अमेज़न के वर्षावन में पाया जाता है, जिसमें वेनेजुएला, ब्राजील, पूर्वी पैराग्वे, इक्वाडोर, कोलंबिया और गुयाना जैसी जगह शामिल है। एनाकोंडा को वाटर बोआ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एक बोआ प्रजाति का सांप है जो आमतौर पर उथले पानी के स्रोतों में पाया जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार एनाकोंडा की लंबाई 30 फीट और व्यास 46 इंच तक हो सकता है, और इसका वजन 50 पाउंड से भी अधिक हो सकता है, जो कि 300 किलोग्राम के बराबर होता है। एनाकोंडा का शरीर सामान्यतः भूरे, हरे या पीले या फिर जैतून के रंग का हो सकता है, जो कि इसकी प्रजाति के अनुसार भिन्न हो सकता है। एनाकोंडा की अब तक 4 प्रजातियां खोजी जा चुकी है, जिसमें ग्रीन एनाकोंडा, येलो एनाकोंडा, डार्क स्पॉटेड एनाकोंडा और बेलिम्विया एनाकोंडा प्रजाति है। एनाकोंडा में जहर नहीं पाया जाता। ये शिकार को चारों ओर से लपेटकर उसका दम घुटता है और उसे निगल जाता है। एनाकोंडा अमेज़न के जंगलों में, नदियों की घाटियों में, उथले पानी की झील और झरनों के पास रहता है, यानी कि एनाकोंडा को पानी पसंद होता है। ये जमीन पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेंग सकता है, जबकि पानी के अंदर इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा हो सकती है। एनाकोंडा पानी में 20 मिनट तक सांस रोक सकता है, जो इसके शिकार करने में बेहद मददगार साबित होती है। एनाकोंडा पानी में रहने वाले जीवों का शिकार करता है, जिसमें मगरमच्छ तक शामिल है, और जमीन पर ये मध्यम आकार के हिरन, छोटे जानवर और पक्षियों का शिकार करता है। एनाकोंडा एक बार शिकार करने के बाद उसको पचाने के लिए कई हफ्तों या महीनों तक आराम करता है। एनाकोंडा की लंबाई जीवन भर बढ़ती रहती है। इसके दांत लंबे और नुकीले होते हैं, तो इसकी उम्र 25 से 28 साल तक हो सकती है। मादा एनाकोंडा नर एनाकोंडा के मुकाबले 3 गुना बड़ी होती है। अब चलिए जानते हैं इसके जीवन चक्र के बारे में। आखिर एनाकोंडा सांप का जन्म कैसे होता है? इससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को दबा दें। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। एनाकोंडा का जीवन चक्र। वैसे एनाकोंडा प्रजाति के सांप अकेले रहना पसंद करते हैं और अकेले ही शिकार करते हैं, लेकिन अप्रैल और मई महीने में जब अमेज़न के जंगलों में बारिश का मौसम होता है, तब एनाकोंडा के प्रजनन का समय होता है और एक नर एनाकोंडा की तलाश करती है। मादा एनाकोंडा एक नर एनाकोंडा को आकर्षित करने के लिए अपने शरीर से एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है, ताकि इसके इलाके में मौजूद नर एनाकोंडा को उसकी मौजूदगी का पता चल सके। जब ये गंध एक नर एनाकोंडा को मिलती है, इस गंध के जरिए मादा एनाकोंडा तक पहुंच जाता है और फिर ये जोड़ा मिलन के लिए तैयार हो जाता है। इनकी ये प्रजनन प्रक्रिया कई मिनटों तक चलती है, और हैरानी की बात तो यह है कि जब एनाकोंडा की प्रजनन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, तब मादा एनाकोंडा नर एनाकोंडा को मार देती है और अपना भोजन बना लेती है। एक मादा एनाकोंडा नर एनाकोंडा के मुकाबले कई गुना भारी और शारीरिक रूप से बड़ी होती है। एनाकोंडा का गर्भकाल 6 महीने से 7 महीने तक होता है। 6 से 7 महीने बाद मादा एनाकोंडा नवजात बच्चों को जन्म देती है। एक एनाकोंडा एक बार में करीब 80 से 100 बच्चों को जन्म देती है।
एनाकोंडा प्रजाति के सांप दूसरे सांपों की तरह अंडे नहीं देते, ये सीधे ही बच्चों को जन्म देते हैं। जन्म के बाद एनाकोंडा के बच्चों की लंबाई 1 से 2 फीट तक होती है और औसत वजन 200 ग्राम से 500 ग्राम तक होता है। जन्म से ही एनाकोंडा के बच्चे शिकार करने और सरवाइव करने में सक्षम होते हैं। मादा एनाकोंडा बच्चों को जन्म देने के बाद बेहद ही कमजोर हो जाती है और अपने लिए शिकार करने में हिम्मत नहीं जुटा पाती। कुछ मादा एनाकोंडा की इसी तरह से भूख से मौत हो जाती है और कुछ सरवाइव करने में सक्षम हो जाती है। एक मादा एनाकोंडा कई बच्चों को जन्म देती है, लेकिन बदकिस्मती से ये सभी बच्चे जिंदा नहीं बच पाते। कई बच्चों को शिकारी शिकार बना लेते हैं। वयस्क होने तक कुछ 1 या 2 ही बच्चे जिंदा रह पाते हैं। वो ही बच्चे जिंदा रहते हैं जिन्होंने अमेज़न के खतरनाक जंगल में सरवाइव करने की सभी सटीक राजनीतियां अपना ली हो। एक एनाकोंडा को वयस्क होने में 2 से 3 साल का वक्त लगता है और उसके बाद वही सारी प्रक्रिया दोबारा से शुरू होती है और इसी तरह दुनिया के सबसे बड़े सांप का जीवन चक्र चलता रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी दबा दी ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।